हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? बिकॉज आप किसी भी एग्जाम में जाओ, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली दिस क्वेश्चन आस्क इन द एग्जाम। इफ यू गो टू एनी डेटा साइंस इंटरव्यू, डेफिनेटली एट लीस्ट वन क्वेश्चन आस्क इन दिस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको एकदम आसान भाषा में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताऊंगा। सो डोंट वरी। Basically, there are three types of major of central tendency. So we will go ahead. Before that, we just read the definition. So measure of central tendency, it means are used to describe the center. Yes, as per the definition, it is the center or typically value of a data sets. There are three common measure of central tendencies are mean, median, and mode. If you ask anybody how many types of measure of central tendency, you can directly say mean, median, and mode are three types of measure of central tendency. So we will go ahead and see one by one. तो पहला पार्ट क्या है? मीन। तो मीन क्या होता है? आपने शायद मीन बहुत जगह पढ़ा होगा, शायद आपने इसके ऊपर एग्जाम्पल भी सॉल्व किए होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डेफिनेशन भी बताता हूँ और एक एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेंगे। सो डोंट वरी। So as per the definition, you can see here, the mean is the average of the data sets. If you have a lot of data points and if you find out the average, then we can say it is a mean. But what is the definition? Definition is in the basic simple definition. You can sum of all observations, sum of all observations divided by total number of observations. तो आपके पास जितना ऑब्जर्वेशन है उन सब का आप सम कर दो, टोटल कर दो, एडिशन करो और उसको जितने ऑब्जर्वेशन है उसका काउंट, मतलब अगर आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइड बाय 10 करो और 10 ऑब्जर्वेशन का सम ले लो। सो यू कैन सी द एग्जांपल हियर। सो सी, दिस इज द डेफिनेशन एक्चुअली, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सो हमने एक एग्जांपल लिया है। हमारे पास एक, दो, तीन एंड चार, दीज आर दी चार, हमारे पास चार ऑब्जर्वेशन है और इस चार ऑब्जर्वेशन का हमें मीन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले हम सम करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 कितना आएगा? इसका आएगा 4 और 3 7, 7 और 8 9 और 10, इसका सम आएगा 10। हमारे पास कितना ऑब्जर्वेशन है? चार। तो वैल्यू क्या आएगी? 4 × 2 2 2.5, हमारा मीन आ गया 2.5। So it is very simple, guys. You should know what is mean. Mean म्हणजे mean means sum of all observations divided by total number of observation. तो हम आगे बढ़ते हैं मीडियन की ओर। तो मीडियन क्या होता है? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज मीडियन इज एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स मीडियन को यूज किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मीन ना समटाइम्स इट इज सेंसिटिव टू आउटलायर। मैं आपको बताता हूँ कैसे आउटलायर है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास स्टूडेंट का वेट है, स्टूडेंट का वेट है 50, 60 समथिंग, 70 kg, अराउंड 80 समथिंग। यस, दीज आर दी आवर स्टूडेंट वेट। यस, ऐसा ही होता है। बट अगर आपके पास ऐसा आ गया कि स्टूडेंट का वेट है 400 किलोग्राम, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? देन इफ यू फाइंड आउट दिस लाइक दिस ऑल ऑब्जर्वेशंस, then your mean will be like something it's going to around more than 100. Yes, obviously, definitely it will go around like this. So this is the outlier, this sensitive outliers, but mean क्या करता है? सब ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करके निकालता है। दैट इज रीजन वी गो टू द मीडियन। तो मीडियन क्या करता है? मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन सॉर्टेड डेटा सेट। इट इज द वैल्यू दैट डिवाइड्स द डेटा इनटू टू इक्वल हार्ट्स। सो मिडियन में लेकिन दो कंडीशन है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है। यस, एंड मिडियन बोल रहा है कि
जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है, पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ये पहले ऑलरेडी दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, अगर इधर इधर उधर हो जाता तो आपको पहले वो करना पड़ेगा। तो हमारा मिडन क्या है? मिडन 3 है, बिकॉज वी हैव 5 ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है। बट आपके पास अगर ऐसा है 3, 4, 5 और 6, हमारे पास अभी 6 ऑब्जर्वेशन है। 6 ऑब्जर्वेशन में हम कैसे डिसाइड करेंगे मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन सा है और कौन क्या मिडिल है? तो हमें इन इस केस में हमें क्या करना है? हमें मिडिल के दो ऑब्जर्वेशन को फाइंड आउट करना है। क्या है मिडिल के दो ऑब्जर्वेशन? 3 और 4। ये हमारे दो मिडिल का ऑब्जर्वेशन है और उन दोनों का हमें मीन निकालना है। मीन्स 3 + 2 क्या आ जाएगा? 3 7/2 इट मीन्स 3.5। यस, इट्स 3.5। दिस इज आवर मिडिल वैल्यूज। अगर हमारे पास इवन ऑब्जर्वेशन है, अगर ऑड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मिडिल का ऑब्जर्वेशन होगा, हमारा मिडिल हो जाएगा। तो उसके बाद हम तीसरा जो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, वो है मोड। तो मोड क्या है? इट इज वेरी सिंपल, यू कैन सी। मोड इट मीन्स द वैल्यू अपेयर मोस्ट फ्रिक्वेंट इन अ डेटा सेट। जो ऑब्जर्वेशन अगर रिपीट 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 आ जाता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीट आ जाता है, उसको हम बोलते हैं मोड। एक्चुअली मोड मोड को ना, जब हमारे पास कैटेगरिकल डेटा होता है उस टाइम पे एक्चुअली वी यूज मोड। सो फॉर एग्जांपल कैटेगरिकल डेटा इट मीन्स अगर हमारे पास कलर का ऑब्जर्वेशन है, सो फॉर एग्जांपल रेड, रेड, ब्लू, पिंक, रेड। तो इस केस में क्या है? हमारा मोड क्या होगा? मोड है हमारा रेड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 टाइम्स हमारा रेड आ गया। यस, दिस इज द मोड। सो आई थिंक, आई होप गाइस आपको इस वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू हैव डाउट, any type of doubt, you can write down in the comment section, so don't worry. Thank you guys.